जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? बाबा जय कराएं। अब विश्व में शांति कौन लाएंगे? बाबा जय गुरुदेव लाएं। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहन सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आज का साधना शिविर का 6वां दिवस, उसमें चौथा शतक। इसमें मालिक की वचनों की चर्चा की जाती है। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से हम सभी प्रेमी मालिक का आदेश का पालन करते हुए सिमरन ध्यान भजन कर रहे हैं। आज देखा जाए जीवात्मा का ऊंचा काम। इस जगत में मानव के शरीर में जो जीवात्मा है उसका सबसे ऊंचा काम अगर कोई होगा वो है सिमरन ध्यान और भजन। तो आज हम आप लोग 6 दिन से निरंतर दिन में 4 घंटे सिमरन ध्यान भजन कर रहे। मालिक की वचनों की चर्चा यानी जिसे हम सत्संग कहते हैं वो सत्संग हो रहा है। सुबह में तन मन धन की सेवा हो रही है। सभी प्रेमी एकजुट होकर जय गुरुदेव दया मंदिर पर इस उग्रवादी आश्रम पर सभी प्रेमी आपस में प्रेम से मिलजुल कर मालिक का आदेश यहाँ पर पालन कर रहे हैं। हम आपको कितनी ठंडक मिल रही है, कितनी शांति मिल रही है, कितना शांति महसूस हो रहा है, हम आप लोगों के चेहरे से देखकर सबको समझ में आ रहा है। कितना प्रेम से भंडारा चल रहा है, कितना प्रेम से यहाँ पर नींबू पानी जिसका जैसा उन्नत है उपास है उसी तरह से यहाँ पर सभी व्यवस्था सभी नियोजित करने वाले माता बहन यहाँ पर भंडारा का काम कर रहे, कोई भंडारी प्रेमी काम कर रहे। कितना आनंद कितना मौज में देखा जाए तो इसमें हर प्रेमी यहाँ पर तन से सेवा कर रहा है, मन से सेवा कर रहा है और अपने अपने घर से जो मालिक का आदेश का पालन करते हुए सब खान पान की व्यवस्था करते हुए सब यहाँ व्यवस्था अच्छी चल रही है। तो ये गुरु आदेश का पालन है। देखा जाए तो इस कलयुग के अंदर में ऐसे बदतर समय में आदमी के पास मानव के पास समय नहीं। संसार में उनका लिप्त हो चुका है। हर समय उसको संसारी दिख रहा है, उसको अपनी पत्नी दिख रहे, बच्चे दिख रहे, खेती दिख रहे, बंगला दिख रहे, गाड़ी घोड़ा धन ये सब देख रहा है। और यहाँ पर जो प्रेमी आए हुए मालिक का आदेश, मालिक ने कहा कि नवरात्रि में जब साधना सिमरन आप करोगे तो आपकी जीवात्मा को बल मिलेगा। ये आपने मालिक का आदेश मान लिया। और जिन जिन प्रेमियों ने आज इस संसार में इस कलयुग के अंदर में मालिक मतलब जिन्होंने जो गुरु किया है, गुरु का जिसने आदेश का पालन कर लिया वो आदेश गुरु भक्ति बन जाती है। और आज हम आदेश का पालन कर रहे हैं तो संसार के कुछ दिन को हम त्याग के यहाँ पर साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमको क्या दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए हम गुरु से किसको क्या मांगना है? ये मालिक
ये हमारी जो आत्मा है पता नहीं कितने युगों से यहाँ पर जन्म ले रही है, मर रही है, यहाँ पर संसार कर रही है। आपकी बात, आपकी दया होगी, आप यहाँ मानव तब धारण कर आ गए। आपने हमको नाम दिया। मालिक को हम अरदास करनी है कि हम यहाँ पर अनपढ़ है, गवार है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो आप भी हम पर दया कीजिए। तो ऐसी अरदास हमको मालिक के दरबार में करनी है। ये मालिक का दरबार है। यहाँ पर जितने भी प्रेमी आए हुए हैं, संसार में जिसके ऊपर में जो दुख, संकट, तकलीफ, मुसीबत होगी, तो ये दर पर हम आपको क्या करना है? अरदास रखनी है, मालिक के चरणों में अरदास रखनी है। यहाँ दरबार में क्या होता है? दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ पर सीने से लगाने वाले स्वयं मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम आपको क्या करना है? अरदास करनी है। अभी अभी हमने यहाँ पर सामूहिक ऋण से प्रार्थना गई और स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना दी है। हम लास्ट में सामूहिक प्रार्थना हमने गई, कौन सी प्रार्थना गई? मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वार खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। हे मालिक, मेरे तरफ देखो, मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं। मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वार खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोरे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। यहाँ पर यह काल मुझे दुख दे रहा है। मुझे कौन सा दुख दे रहा है? मैंने जन्म जन्म से यहाँ पर मेरी जीवात्मा आई, जन्म लिया, मरे, पता नहीं मेरे जितने खराब शराब कर्म कर लिए, तो कर्मा का भुगतान वो काल भगवान मांग रहा है। तो मोरे दीजिए भक्ति दान, मुझे ऐसी भक्ति का दान दीजिए कि ये जो काल दुख बहुत दिया, इसका मैं प्रेम से अदा कर सके। काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी ये मां, तरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी मतलब मेरी तड़प, मतलब आत्मा की तड़प उठ गई है। वो आत्मा कह रही है, मेरी तड़प उठी ये मां, दरस को तरस रहा। मेरी आत्मा कह रही है कि आपका दरस करना है, आप मुझे दरस दीजिए। जब तक आपका दरस, आपका दर्शन नहीं मैं करूंगी, तब तक मैं कोई प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसीलिए आत्मा उस परम पिता परमात्मा को अरदास कर रही है कि आप मुझे दर्शन दिखाओ। आपका दर्शन से ही मेरे कर्म कम होंगे। तो इसीलिए आगे गुरु महाराज समझा रहे, बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजिए बहार। बरसाओ ऐसी प्रेम की गंगा बरसाओ मेरे ऊपर, दया का स्रोत बरसाओ। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजिए बहार। ऐसा मेरे ऊपर में रंग चढ़ा दो, भक्ति का रंग चढ़ा दो। वो भक्ति का रंग जब मेरे ऊपर में चढ़ जाएगा, तो मेरी आत्मा रूप हो जाएगी, रूप हो जाएगी। बरसाओ घटा यहाँ पर, तो बरसाओ घटा यहाँ पर जो गुरु महाराज हम आपको समझा रहे हैं, आगे गुरु महाराज समझा रहे कि मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाओ सदा, सुनत बीजे अमीर सदा, तन मन होवे हरा। ये जो सुनत है, सुनत मतलब सुरत मतलब जीवात्मा, सुनत बीजे अमीर सदा, इसको अमृत चाहिए। जब तक आप अमृत की बरसात नहीं करोगे, तब तक इसके ये अंदर में ताकत शक्ति बल नहीं आएगी। तो आप क्या करो? शुद्ध बीजे अमृत सदा, तन मन होवे हरा। तो मेरा तन मन हरा हरा हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तेरा गुण गाओ सदा।
मैं आपका ही गुण गाऊंगा, मेरा जीवन को सफल बना दो। आप जब तक सफल नहीं बनाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे कहा, मैं नीच अदम नाका तुमरे द्वार खड़ा। वहां पर बहुत प्रेमी खड़ा बोलते, वहां पर खड़ा नहीं बोलना, आपको खड़ा रहना है। बढ़ गए तो आप रुक नहीं सकते, खड़ा रहेंगे तो चल सकते हैं। तो गुरु महाराज हमको बता रहे हैं कि मैं नीच अदम नाका, मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं नीच हूं, मेरा जीवन सफल कर दिए, यही विनती करो दरदास। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप क्या करो, मेरी आत्मा को जगाने के लिए मुझे भक्ति का दान दीजिए। जब तक आप दान नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ पर असफल हो गई हूँ। तो मैं मेरी ना बल चलाना ताकत चल रही, ना मेरे पास शक्ति है, ना भक्ति है, ना कुछ भी नहीं है।